हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर्स जून बाय एके में। जैसे कि आप सबको पता है एसएससी सीजीएल 2026 का जो वॉरियर्स जून बाय एके की तरफ से पराक्रम सीरीज चल रहा था उसके एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। पहले के दोनों पार्ट्स में हमने कवर किया था फेस्टिवल एंड फेयर्स इन इंडिया। भारत के विभिन्न प्रांतों में जो फेस्टिवल्स यानी त्योहार, फेयर्स यानी मेले जो होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने कंप्लीट भारत के जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सबको हमने कवर किया था पिछले वीडियोज में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हम एक एक टॉपिक वाइज जाने वाले हैं। हर टॉपिक के खत्म में हम उसके अगले पार्ट में हम क्या करेंगे ना, उस पे इससे आने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले ही मैं बता दूं, ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं लास्ट के 15 ईयर्स के, या तो वो पीवाईक्यू हैं या फिर सिर्फ एसएससी के नहीं, और भी बाकी जो हायर लेवल के, हायर डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम होते हैं उन सब के, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इन सब से भी हमने क्वेश्चन कलेक्ट किया है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2026 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एसएससी भी अपनी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज कर रही है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच फेयर इज एसोसिएटेड with the confluence of the rivers Pampa and Manimala in केरला। केरला में दो नदी है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। केरला में दो नदी है, एक का नाम क्या है पंपा और एक का नाम क्या है मनीमला। ये जो पंपा और मनीमला रिवर का कन्फ्लुएंस, जहाँ पे संगम है, तो वहाँ पे एक फेयर आयोजित किया जाता है, एक मेला लगता है वहाँ पे। उसका नाम क्या है? ऑप्शन क्या है? अर्नामुला, उथाराथथी, कोंडुगल्लूर बाराहानी, अताकुला पोंगला और चेतीकुलंगरा बारानी। ये जो है केरला के शब्द हैं, मलयाली शब्द हैं, तो आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होगा, बट पहले ही आपको बता दूं इसका आंसर क्या होने वाला है। अर्नामुला उत्तराथटी। अर्नामुला, आप क्या बोलते हैं, केरला अर्नामुला याद रखिए, आपको इसका आंसर याद आ जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत कम बच्चों को याद होगा। ये 2017 एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में, एसएससी सीजीएल के टायर 1 में भी और टायर 2 में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है। क्या है क्वेश्चन? व्हिच फेयर इज एसोसिएटेड विद द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स पंपा एंड मनीमला इन केरला। केरला का जो पंपा और मनीमला रिवर के संगम में कौन सा मेला आयोजित होता है? क्या है ना, अर्नामुला उत्थारा तटी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द बेनेश्वर फेयर इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइबल कम्युनिटी। क्वेश्चन क्या है ना, जो बेनेश्वर मेला होता है वो कौन से ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? सबसे पहले ये जो बेनेश्वर फेयर है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है ना, उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा झारखंड बॉर्डर में जो ट्राइब्स रहते हैं वहाँ पे ये बेनेश्वर मेला होता है। ये बहुत बड़ा कैटल ट्रेडिंग फेस्टिवल होता है, बहुत सारे ट्राइबल आइटम भी यहाँ मिल जाते हैं। तो कौन से ट्राइब्स, कौन से आदिवासी जनजाति इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर क्या होगा? ए, यानी भील। भील जनजाति के जो लोग उड़ीसा झारखंड के बॉर्डर पे रहते हैं वो लोग बेनेश्वर फेयर को सेलिब्रेट करते हैं। क्या होगा आंसर ना, भील। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, व्हिच फेस्टिवल मार्क्स द ओर्सीबॉब देती दोनी पोलो इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक देवी हैं जिनको दोनी पोलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक हो गया है, इसका स्पेलिंग ऐसा है, दोनी पोलो। दोनी पोलो ये अरुणाचल प्रदेश में पूजा की जाने वाली एक देवी है, जिनको शक्ति के रूप में वहाँ के लोग, जैसे हम लोग माता काली को शक्ति के रूप में पालन करते हैं, शक्ति के रूप में पूजते हैं, तो वैसे वहाँ के लोग दोनी पोलो को शक्ति देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हिच फेस्टिवल मार्क्स द वर्शिप ऑफ देती दोनी पोलो इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन से माता का पूजा जो है, कौन सी माता का पूजा किया जाता है, जो माता, सॉरी, दोनी पोलो माता का पूजा कौन से त्योहार में किया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। फिर से बता दूं, कौन से फेस्टिवल को हम दोनी पोलो माता के पूजा के लिए पालन करते हैं? ऑप्शन क्या है? मोपिन, सोलुंग, न्योकुम, लोसर। तो आंसर क्या होगा ना, न्योकुम। याद रखिए, दोनी पोलो न्योकुम, दोनी पोलो न्योकुम। इसको थोड़ा
याद रखना कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको हम कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं यूज कर पाते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है ये भी CGL 2019 में आ रखा है। क्या है ना, न्योकुम। कौन से फेस्टिवल से हम माता दोनी पोलो को पूजते हैं ना, न्योकुम। ये कहाँ होता है ना, अरुणाचल प्रदेश में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, द सोनपुर फेयर इज हेल्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड विच रिवर। पहले सोनपुर फेयर क्या है, सोनपुर फेयर हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था। बिहार का एक इम्पोर्टेंट मेला है, एक इम्पोर्टेंट मेला यानी फेयर क्या है ना, सोनपुर फेयर। ये सोनपुर फेयर कहाँ होता है ना, गंगा और एक नदी है उसके संगम में, गंगा और एक नदी है उसके संगम में होता है। तो यहाँ पूछा है कौन सी वो नदी है जिसके और गंगा नदी के संगम में सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। तो जैसे कि आपको पहले ही जिन्होंने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़े रिवर सिस्टम के ऊपर भी हम बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। तो यहाँ जितने भी है ना, इसमें 3 ऐसी नदियां जो बिहार में है। पुनपुन जो है ये सिक्किम बिहार बॉर्डर के आसपास है। गंडक, कोसी, सोन ये तीनों जो है बिहार में प्रवाहित होती हैं, जिनमें से कोसी और सोन जो है ना, ये गंडक के गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं जो पटना के आसपास आके गंगा में मिलते हैं। वहीं गंडक जो है ये सोनपुर, पटना से 25 किलोमीटर दूर में एक जगह है सोनपुर, जहाँ पे गंडक और गंगा नदी का संगम है। ऐसे गंगा नदी बहती है और इधर से आती है गंडक, इनके संगम में ये जो एरिया है, ये एरिया का नाम है सोनपुर। यहाँ पे हर साल सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है सोनपुर फेयर इज हेल्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड व्हिच रिवर, क्या होगा आंसर, गंडक। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हिच स्टेट होस्ट द मरु महोत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल। बहुत इजी आंसर है और कई बार CGL में पूछा गया है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। याद रखिए हमेशा मरु और डेजर्ट जहां आता है वो सीधा राजस्थान आएगा। इसका डायरेक्ट आंसर ये है राजस्थान। राजस्थान में मरु महोत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या होगा आंसर ना, राजस्थान। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द अंबुबाची मेला इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टेम्पल। हमने कल पिछले वीडियो में अंबुबाची मेला के बारे में भी पढ़ा है। क्वेश्चन हमारा है, अंबुबाची मेला कौन से टेम्पल के साथ एसोसिएट करता है, कौन से टेम्पल के साथ अंबुबाची मेला का संपर्क है। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन है कामाख्या टेम्पल, कालीघाट टेम्पल, तारापीठ और दक्षिणेश्वर। देखिए एक चीज सीधा आप ध्यान रखेंगे, हम बहुत जल्द जो टेम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट इंडिया के टेम्पल्स हैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। तो उसके बाद फिर ये आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा फेयर एंड फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पे जो ये दक्षिणेश्वर टेम्पल है ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तारापीठ ये कहाँ है, हिमाचल में। कालीघाट ये कहाँ है, ये असम और इसके क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। और कामाख्या टेम्पल कहाँ है ना, असम में है। और जैसे कि आप सबको पता है अंबुबाची मेला कहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, असम के। तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कामाख्या। कामाख्या देवी का जो मंदिर है हर साल वहाँ पे अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। तो अंबुबाची मेला का रिलेशन किसके साथ है, कामाख्या टेम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। पहले ही आपको बता रखा है हॉर्नबिल एक ऐसा पक्षी होता है जिसके लंबे चोंच होते हैं, जिनको प्यार मोहब्बत का सबसे ज्यादा वफादार साथी कहा जाता है। कई समय तक इस जब मादा हॉर्नबिल अपने पेड़ के तने के अंदर पूरा सील होकर रहती है, बच्चे जब तक बड़े ना हो जाए तब तक नर हॉर्नबिल जो होता है वहाँ खाना ला के पहुँचाता है हर दिन। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको वहाँ के लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो यूनिटी और हेरिटेज का एक बहुत बड़ा मतलब मेमोरी के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये कहाँ के हैं ना, पहले ही बता रखा है हॉर्नबिल कहाँ से है ना, नागालैंड। तो आंसर क्या होगा आपका, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है ना, नागालैंड के ट्राइबल लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, दी वगोरिया हार्ट फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब। पहले ही आपको बता रखा है वगोरिया हार्ट फेस्टिवल जो है एक ट्राइबल फेस्टिवल है।
एक फेस्टिवल के साथ साथ एक फेयर भी है। इसको पहले ही मैंने बता रखा था। भगोरिया कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं? बी से भगोरिया, बी से भील, ठीक है, ना कि बोडो। बोडो जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब है, और व्हील जो है ये भगोरिया ट्राइब, भगोरिया के लोग जो होते हैं वहाँ पे, भगोरिया में जो लोग रहते हैं उसको कौन क्या बोला जाता है? उस ट्राइब को व्हील बोला जाता है। ये जो व्हील लोग होते हैं इन्होंने ये भगोरिया हार्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर से याद रखिए, बी फॉर भगोरिया, बी फॉर व्हील। भगोरिया से याद रखिए व्हील, थोड़ा इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, गंगा सागर मेला इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन व्हिच आइलैंड? गंगा सागर मेला जो है कौन से आइलैंड, कौन से द्वीप में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है हमारा सागर आइलैंड, मजुली, दीव और एलिफेंटा। हमने पहले ही आपको बता रखा है, मजुली फेस्टिवल मजुली आइलैंड में होता है, दीव फेस्टिवल दीव आइलैंड में होता है। बचे सागर आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड। तो याद रखिए, गंगा सागर से आप सागर को डिनोट करके क्या होगा आंसर आपका? सागर आइलैंड। सागर आइलैंड में गंगा सागर मेला हर साल आयोजित किया जाता है। ये वहाँ का एक लोकल हेरिटेज और कल्चर की मेमोरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के दिया है क्वेश्चन, ठीक है। और ये लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू, लास्ट 3 ईयर यानी कि 2023, 24, 25 तीनों वर्षों में सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये त्योहार लोसर। लोसर इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ व्हिच कम्युनिटी? हमने पढ़ा था क्या, लोसर कहाँ कहाँ का फेमस फेस्टिवल है? एक तो यूटी ऑफ लद्दाख और एक सिक्किम। तो पहले टेक्निकल ग्लिच के लिए माफी चाहूंगा। लोसर क्या है ना, हमने पढ़ रखा था कहाँ कहाँ का है, यूटी ऑफ लद्दाख और सिक्किम, यहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या ना, लोसर। अब क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ व्हिच कम्युनिटी? कौन सी कम्युनिटी के लोगों के लिए लोसर एक न्यू ईयर फेस्टिवल है? ऑप्शन क्या है? तिब्बतियन, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस, कुडावास। पहले ही आपको बता रखे हैं, जो ये लद्दाख और सिक्किम वाला रीजन है यहाँ पे कौन से लोग ज्यादा हैं ना, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले। तो आप आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, बुद्धिज्म वाला ऑप्शन कौन सा है ना, तिब्बतियन बुद्धिस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? तिब्बतियन बुद्धिस्ट होगा आपका आंसर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा इज नोन फॉर द वर्शिप ऑफ कैटल एंड एग्रीकल्चरल टूल्स? उड़ीसा जो है भारत का ईस्टर्न प्रांत में एक राज्य है, वहां पे कौन से त्योहार एग्रीकल्चरल टूल और कैटल यानी जो गाय भैंस है इनकी पूजा करके मनाई जाती है? ऑप्शन क्या है? नुआखाई, रजा पर्व, बाली यात्रा और बोईता बंदाना। तो आपका आंसर क्या होगा? नुआखाई। नुआखाई यहाँ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल टूल्स और कैटल की पूजा की जाती है, क्योंकि इनके मेहनत से हमें अच्छे फसल मिलते हैं। तो उड़ीसा के लोग नुआखाई में अपने जो एग्रीकल्चर टूल्स और कैटल होते हैं उनका वर्शिप और पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दी सम्मक्का सरलम यात्रा इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट? जो सम्मक्का सरलम्मा यात्रा है ये कौन से स्टेट में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन क्या है हमारे, देख लेते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। ये जो है सम्मक्का सरलम्मा, ये जो है पहले आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता था, बट जब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डिवाइड हुआ ये तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है। हैदराबाद के आसपास के जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा ना, सम्मक्का सरलम्मा यात्रा। इसको आप सरलम्मा से याद रखें, तेलंगाना। बस इसको इतना याद रखने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के सीजीएल एग्जाम के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच फेयर इज फेमस फॉर कैमल ट्रेडिंग इन राजस्थान? पहले आपको बता रखा है, राजस्थान में एक फेयर होता है, कौन सा फेयर है ना, पुष्कर मेला। वहां पे क्या होता है ना, कैमल, हॉर्सेस, इन सब की ट्रेडिंग होती है। तो आंसर क्या होगा? पुष्कर फेयर। आंसर क्या होगा? पुष्कर फेयर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। थाइपुसम इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद वर्शिप ऑफ व्हिच देती? थाइपुसम जो है ये फेस्टिवल जो है कौन से भगवान की पूजा की जाती है, कौन से देवता की इसमें पूजा की जाती है? मुरुगन, अयप्पा, गणेशा, विष्णु। देखिए गणेशा और विष्णु जो है ये पहले नाम को देखिए, ये नाम जो है ना थाइपुसम, ये सुनने में ही लगता है कि साउथ इंडियन नाम होगा,
साउथ इंडियन नाम होगा। और गणेशा और विष्णु जो है इनको साउथ इंडियन में कम, नॉर्थ में ज़्यादा लोग पूजा करते हैं, नॉर्थ में जैसे महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया बेल्ट में। अब बचे कौन से ना, मुरुगन और अयप्पा। अयप्पा के बारे में आप सबको होता है, केरला का फेमस टेम्पल है अयप्पा। तो इनसे तो ये अयप्पा जो वहाँ लोग जाते हैं अपना सेक्रीफाइस करके, उसको तो आप जानते ही हैं, उसको कुछ दूसरे नाम से बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या बचता है ना, मुरुगन। मुरुगन जो मुरुगन देवता होते हैं उनको, ये नॉर्मली तमिलनाडु का त्योहार है। टी से तमिलनाडु, ती से ताइपुसम। तो तमिलनाडु के देवता कौन है ना, मुरुगन। मुरुगन को पूजा किया जाता है कौन से फेस्टिवल में ना, थाईपुसम में। अब हम आगे, आंसर क्या होगा इसका, मुरुगन। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दी वंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब। वंगला फेस्टिवल जो है इसको कौन से ट्राइब के लोग, कौन से जनजाति के लोग पालन करते हैं। पहले आपको बता रखा है, वंगला फेस्टिवल जो होता है मिजोरम में होता है। मिजोरम में कौन से पहाड़ है, मिजोरम में पहाड़ जो है उसका नाम है क्या, गारो। तो आपको पहले ही बता रखा है, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर है, उन 7 सिस्टर के करीब में जो लोग रहते हैं उनको उस पहाड़ी के नाम से उनका ट्राइबल नेम है। तो बंगला जो है मिजोरम का फेस्टिवल है, तो वहाँ पे कौन सा पहाड़ है ना, गारो। तो गारो ट्राइब के लोग जो होते हैं वंगला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहूज कटी बिहू इज ऑल्सो नोन आज। जो बिहू हम सेलिब्रेट करते हैं, 4 तरीके का, कोंगाली, रोंगाली, भोगाली ऐसे होते हैं। तो इसमें कटी बिहू को कौन सा बिहू कहा जाता है। बिहू असम का मेन फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है, बिहूज कटी बिहू इज ऑल्सो नोन आज डैश। तो आंसर क्या होगा इसका, कोंगाली बिहू। जो पहला बिहू होता है कोंगाली, फिर होता है भोगाली, फिर होता है रोंगाली, फिर होता है जो बाकी एक और बिहू है। तो इसमें क्या होगा ना, कोंगाली बिहू सबसे पहला। केफ और कोंगाली, केफ और कटी, है बस याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच फेस्टिवल कमेमोरेट्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे जीडी में भी आ चुका है, सीजीएल सीएचएसएल में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इससे पहला वाला भी क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये भी जो है कई बार क्वेश्चन में आ रखे हैं। ये पीवाईक्यूज हैं, रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हिच फेस्टिवल कमेमोरेट्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम इनटू अयोध्या। जो महात्मा पुरुष राम है, भगवान श्री राम है, उनका कौन सा त्योहार जो है उनका, ये हमें याद दिलाता है कि वो अयोध्या को रिटर्न आए थे। जो 14 साल का वनवास, फिर रावण के साथ युद्ध लड़के लंका जीत के अयोध्या वापस आए थे। कौन सा फेस्टिवल है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, क्या है ना, राम है तो राम नवमी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दशहरा, क्योंकि माता दुर्गा का पूजा करके इन्होंने महिषासुर असुर का वध किया था राम ने। तो कई लोग दशहरा करते हैं, लेकिन गलत है। दिवाली इज द फेस्टिवल जो लॉर्ड राम का अयोध्या आने को कमेमोरेट्स करता है, मेमोराइज करता है। इस दिन क्या होता ना, जब लंका जीत के श्री राम अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या के लोग दिया जला के, दीप जला के इनका स्वागत किए थे। तो वहां से दिवाली सेलिब्रेट स्टार्ट होता है। तो आंसर क्या होगा, दिवाली। प्लीज रामनवमी नहीं कीजिएगा। बहुत बच्चे पिछले कई एग्जाम में रामनवमी करके गलत आंसर करके आ जाते हैं। क्या होगा आंसर, क्या होगा ना, दिवाली। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द छठ फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू डैश। आप सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट सीजीएल में लोग गलत करके आ जाते हैं। छठ फेस्टिवल क्या है, कोई शिव करके आ जाता है, कोई अग्नि करके आ जाता है, कोई इंद्र करके आ जाता है, लेकिन ये सारे आंसर्स गलत हैं। छठ फेस्टिवल बिहार का है। बिहार के लोग छठ पूजा के दिन क्या करते हैं ना, मंदिर के अंदर, सॉरी, नदी के अंदर अपने आप को, आधे शरीर को डुबा के वहां पे किसकी पूजा करते हैं ना, सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो आंसर क्या होगा, छठ फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू सन गॉड, यानी सूर्य देवता। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोपिन फेस्टिवल बिलोंग्स टू व्हिच ट्राइब। मोपिन फेस्टिवल जो है ये एक नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है। ये कौन से ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं, पहले ही आपको बता रखे हैं। क्या होगा आंसर इसका, गालो। गालो से मोपिन। ये आपको पिछले हमारे पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। हमने इसके बारे में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। गालो फेस्टिवल, गालो ट्राइब के लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, मोपिन। ये नॉर्मली क्या बोलते हैं, मणिपुर और मिजोरम का फेस्टिवल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, दी करागा फेस्टिवल इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड इन ब्यास। करागा फेस्टिवल जो है, करागा त्योहार जो है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ट्रेडिशनली, ना कि ये फेस्टिवल कई सारे प्रांत में, ये मेनली
कर्नाटका का फेस्टिवल है, बहुत सारी जगह में सेलिब्रेट किया जाता है, बट ट्रेडिशनल वे में कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ना, आंसर होगा कौन सा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में करागा फेस्टिवल जो हर साल नवंबर दिसंबर सर्दी के शुरुआत में सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे ना, बेंगलुरु में। आंसर क्या होगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्हिच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड। कौन से त्योहार को उत्तराखंड में फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का त्योहार कहा जाता है। तो आप सबको इसका आंसर पता है, पहले ही हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नंदा देवी राज जाट है वहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल, और फूलदेई जो है वहाँ का कौन सा फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फूलों का त्योहार कहा जाता है। ये हरेला जो फेस्टिवल है ये भी उत्तराखंड का फेस्टिवल है, बट ये ट्राइबल फेस्टिवल है। ये जो फूलदेई फेस्टिवल है, फूल फ्लावर से आप याद रखिए फूल, बस इतना याद रखिए, आपको आंसर याद रह जाएगा, आंसर सही करके आप आएंगे। फ्लावर से याद रखिए फूल, फूलदेई जो है ये उत्तराखंड का फ्लावर्स ऑफ फेस्टिवल फ्लावर्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द फेमस हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश। हेमिस फेस्टिवल कौन से प्रांत में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर आपको पहले ही हमने बता रखा था, लद्दाख में बहुत ज्यादा बर्फ गिरता है, बर्फ को हेमिस्फीयर कहा जाता है, बर्फ वाले इलाके को, तो हेमिस कहाँ से पे ना, लद्दाख। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। रथ यात्रा इज एसोसिएटेड इन विथ व्हिच सिटी। हमने तो डिस्कस किया था, रथ यात्रा उड़ीसा के लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कौन से शहर से इसका रिलेशन है, कौन से शहर से ये एसोसिएट करता है। तो जैसे कि आप सबको पता है जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है ना, उड़ीसा के पुरी में है, तो रथ यात्रा एसोसिएटेड विथ पुरी। बहुत जल्द हम टेम्पल के ऊपर में, इंपोर्टेंट टेम्पल्स के ऊपर में वीडियोज लेके आएंगे, जो आपके कई सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक में आपको हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 है, द अली आय लिगांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब। ये जो अली आय लिगांग है, ये कौन से ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए अली आय लिगांग, ठीक है, इसको हम कैसे याद रखते हैं ना, अली जाए, अली जाए, अगर अली चला जाए तो उसको हम मिस करेंगे, तो मिस करने के द्वारा क्या होगा ना, मिस से मिसिंग, मिसिंग ट्राइब के जो लोग होते हैं, ये मणिपुर का फेस्टिवल है अली आय लिगांग। मणिपुर नागालैंड के बॉर्डर में जो ट्राइबल्स रहते हैं वो सेलिब्रेट क्या करते हैं, अली आय लिगांग। कौन सा ट्राइब का नाम क्या है ना, मिसिंग ट्राइब। मिसिंग ट्राइब के लोग जो हैं ये अली आय लिगांग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच फेस्टिवल मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा सीजन हार्वेस्टिंग सीजन है। हमने कल पिछले वीडियो में कवर किया था इसको। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का न्यू ईयर फेस्टिवल भी है, और इसको न्यू ईयर फेस्टिवल जितने भी इंडियन स्टेट हैं जहाँ के न्यू ईयर फेस्टिवल होते हैं, कब होते हैं ना, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग सीजन का जो शुरुआत होता है वहां से सेलिब्रेट क्या होता है ना, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो होता है वो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर फेस्टिवल जो होता है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही होता है। तो तमिलनाडु का हार्वेस्टिंग न्यू ईयर फेस्टिवल क्या है ना, पोंगल, तो वहाँ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी क्या होगा, पोंगल। जब क्वेश्चन आता है यहाँ का न्यू ईयर या फिर हार्वेस्टिंग सीजन कब से शुरुआत होता है ना, पोंगल सेलिब्रेट करके। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द चपचरकूट फेस्टिवल बिलोंग्स टू डैश। चपचरकूट जो त्योहार है ये पिछले साल क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर में, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ना, आंसर मिजोरम। मिजोरम के जो लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, ये चपचरकूट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। बस्तर दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। बस्तर दशहरा कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है बस्तर कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ना, बस्तर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, जहाँ बहुत ज्यादा लोहा और कोयला पाया जाता है। तो क्या होगा आंसर, छत्तीसगढ़। बस्तर के लोग बस्तर दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, तो बस्तर कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, किस स्टेट में ना, आंसर होगा छत्तीसगढ़। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द कलापट्टी रथोलासवम इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ डैश। कलापति रथोलासवम मेजर कौन से राज्य का मेजर फेस्टिवल है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये जो कलापति रथोलासवम होता है
ये जो केरला के फेमस अयप्पा टेम्पल है, उसको उस वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो आपको अयप्पा टेम्पल से याद रखना है, कलापति रथोला सबम कहाँ का फेस्टिवल है ना, केरला। अयप्पा से याद रखिएगा, केरला। ये कौन से भगवान के लिए होता है ना, अयप्पा के लिए होता है। और ये कहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, केरला। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच फेयर इज हेल्ड नियर द श्राइन ऑफ बाबा रामदेव। ये हमारे वो पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं है, ये एक बाबा रामदेव है, ठीक है। इनका जो मतलब श्राइन है, इनका जो आश्रम है, इनका जहाँ पे प्रतिमूर्ति स्थापना किया गया है, वहाँ पे कौन सा फेयर होता है, बहुत कम लोगों को पता होगा। ये जो श्राइन है ये यूपी बिहार बॉर्डर पे है, रमदेवरा नदी के किनारे, ठीक है। रमदेवरा नदी के किनारे ये एक गंगा सॉरी यमुना का एक ट्रिब्यूटरी रिवर है रमदेवरा। तो वहाँ पे सेलिब्रेट क्या होता है, वहाँ पे बाबा रामदेव जी का श्राइन है, बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। तो उनके श्राइन के पास में ये रमदेवरा फेयर होता है। बाबा रामदेव से नदी का नाम रमदेवरा है, और रमदेवरा फेयर भी वहाँ पे आयोजित किया जाता है। रामदेव से याद रखिएगा, रमदेवरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। आप सब जैसे कई लोग मार्क कर रहे होंगे सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस में आंसर ए ही क्यों आ रहे हैं। देखिए, इसको अरेंज करने में हमने थोड़ी सी मदद एआई की ली है। ये जो क्या बोलते हैं, इनको अरेंज करके क्वेश्चंस को करने में, और एनालिसिस के दौरान भी कई बार एआई क्या करता है, ऑप्शन को इधर उधर कर देता है। बट आप आंसर याद रखने की कोशिश कीजिए। आपका ये जो ऑप्शंस है ए बी सी डी का जो क्रम है, ये मतलब थोड़ा सा चेंजेस भी आ सकता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप क्वेश्चन और आंसर्स पे याद ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, लुइंगाई नी इज ए सीड सोइंग फेस्टिवल ऑफ डैश। लुइंगाई नी इज ए सीड सोइंग फेस्टिवल, यानी बीज बुनाई जो होता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का शुरुआत होता है, कौन से ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। लुइंगाई नी जो है, ये यहाँ पे एन साइलेंट होता है, तो एन से आप याद रखिएगा क्या होगा ना, नागा ट्राइब्स। नागा ट्राइब्स के लोग जो है नागालैंड के, ये लुइंगाई नी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बीज बुनाई यहाँ से यहाँ पे शुरू होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, दी रजीम कुंभ इज ऑर्गेनाइज इन डैश। जैसे हमारा कुंभ मेला होता है कहाँ पे ना, प्रयागराज में, वैसे ही रजीम कुंभ मेला के दौरान ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। रजीम कुंभ कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है ना, आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रजीम नदी के किनारे रजीम कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये इसको रजीम नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। बोला जाता है कि बहुत पुराने जमाने से ये वहां पे प्रवाहित होती है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 है, दी गजन फेस्टिवल इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन डैश। गजन फेस्टिवल क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। गजन फेस्टिवल जो है, गणपति जी के फेस्टिवल को, गजानन को वेस्ट बंगाल में गजन कहा जाता है, इसलिए वेस्ट बंगाल में गजन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ महावीर। महावीर जैन, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जैन धर्म के प्रतिष्ठाता थे, जैन धर्म के फाउंडर थे, महावीर जैन, उनका बर्थ पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उनके बर्थ को मेमोराइज करने के लिए कौन सा फेस्टिवल, महावीर से आप सबको बताया, महावीर जयंती। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। ये जो महावीर जयंती वाला क्वेश्चन इस साल जीटी में भी पूछा जा चुका है। ये जो अभी क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी 5 टाइम्स आ चुका है। कहाँ पे ना, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम ये आया है। कहाँ पे ना, टीयर 2 जो कि आपका मेंस एग्जाम होता है सीजीएल का, उस पर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा, द मिंजर फेयर इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट। मिंजर फेयर कौन से स्टेट से संपर्क रखता है, कौन से स्टेट के लोग मिंजर फेयर सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, क्या होगा आंसर ना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मेन फेस्टिवल जो है वो है मिंजर फेस्टिवल। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, चमोली के लोग होते हैं, वो मिंजर फेयर सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। द वेदई नखलम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय डैश। वेदई नखलम जो त्योहार होता है, इसको कौन से ट्राइब के लोग, कौन से जनजाति के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। जो नागालैंड का मिजोरम का जयंतिया पहाड़ है, जो 7 सिस्टर्स में आते हैं ना, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब आते हैं। वो जयंतिया के पास में जो ट्राइब्स रहते हैं, उनको जयंतिया ट्राइब कहा जाता है। वहाँ के लोग विदई नकलम फेस्टिवल जो है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर क्या होगा, जयंतिया ट्राइब, कहाँ ना, मिजोरम।
क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ स्नेक्स इन केरला? कौन से त्योहार को केरला में सांपों का फेस्टिवल कहा जाता है? इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। सांपों के जो देवता होते हैं, सांपों की जो देवी होते हैं, उनका नाम होता है देवी अहिल्या। तो देवी अहिल्या के नाम से कौन सा फेस्टिवल होता है ना, अहिल्यम फेस्टिवल जो होता है केरला की जो सर्परानी, जो जैसे हम शेषनाग बोलते हैं, तो वहाँ के लोगों में बिलीव है देवी अहिल्यम जो है ये सांपों की माता हैं, तो उनके मतलब स्नेक वाला फेस्टिवल जो है अहिल्यम नाम से जाना जाता है केरला में। क्वेश्चन नंबर 37 है, द किला रायपुर रूरल ओलंपिक आर हेल्ड इन डैश? किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स जो है ये एक फेयर है, एक मेला है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किला रायपुर से आपको कई लोग रायपुर को लेके छत्तीसगढ़ से जोड़ रहे होंगे, कई यूपी से जोड़ रहे होंगे, बट यहाँ पे ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे। देखिए ये जो किला रायपुर होता है ना, रायपुर किला होता तो आप समझ सकते थे छत्तीसगढ़, लेकिन किला रायपुर पंजाब में कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कोई गांव का नाम आता है उससे पहले किला लगाया जाता है, तो उस चीज से आप याद रखिए। किला रायपुर साहब जो है वहां पे रूरल ओलंपिक होता है, लोकल ओलंपिक होता है। ये कहाँ पे होता है ना, पंजाब में किला रायपुर करके एक जगह है, वहां पे रूरल ओलंपिक हर साल आयोजित किया जाता है। बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत से गेम्स भी यहाँ होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है, द सिग्मो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश? सिग्मो फेस्टिवल जो है कहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। सिग्मो फेस्टिवल जो है ये पोर्तुगीज वाला फेस्टिवल है, पोर्तुगल के लोग भारत में सबसे ज्यादा दिन कहाँ रुके थे ना, गोवा में। तो आंसर होगा क्या, गोवा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं, व्हिच फेस्टिवल मार्क्स द असमीज न्यू ईयर? असमीज न्यू ईयर का शुरुआत कौन से फेस्टिवल से मनाया जाता है? ये आप सबको पता है। सबसे पहले आता है रोंगाली बिहू, फिर आता है भोगाली बिहू। तो आंसर क्या होगा, रोंगाली बिहू। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप पुराने वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे ये सारे हम डिटेल में कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं, द माधवपुरा मेला कमेमोरेट्स द मैरिज ऑफ डैश? माधवपुर जो है ये यूपी में है, यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर में है माधवपुर। यहाँ पे एक मेला आयोजित किया जाता है हर साल, माधवपुर मेला। किसकी शादी को कमेमोरेट्स, किसकी शादी को मेमोराइज करता है? तो आंसर इसका क्या होगा हमारा, कृष्णा और रुक्मिणी। कृष्णा जो हमारे प्रभु श्री कृष्णा है और रुक्मिणी, इन दोनों की जो शादी हुई थी उसको कमेमोरेट्स किया जाता है माधवपुर, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। वहाँ के लोग कृष्णा और रुक्मिणी के विवाह के सम्मान में, विवाह के याद में माधवपुर मेला आयोजित करते हैं। तो आंसर क्या होगा, कृष्णा एंड रुक्मिणी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं, तो खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन डैश? खर्ची पूजा आपको पहले ही बता रखे हैं, खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा का जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, इसको खर्ची पूजा कहा जाता है। खर्ची पूजा कहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 42 ये ऑलरेडी सीजीएल में कई बार पूछे जा चुके हैं, जो जलीकट्टू इवेंट इज लिंक्ड टू विद व्हिच फेस्टिवल? जलीकट्टू इवेंट जो है उसके कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है? जलीकट्टू क्या होता है ना, मतलब सांड की लड़ाई होती है, एक मतलब सांड को छोड़ा जाता है, उसको गिराने की कोशिश करते हैं लोग, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लोग। हर साल तो इतना कंफर्म है, एक सांड को मरना ही मरना है, एक बुल को तो मरना ही मरना है। ये जो जलीकट्टू फेस्टिवल, इसको बंद करने के लिए भी पिछले साल बहुत ज्यादा कोशिश किया गया था, बट ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, इसको बंद करना पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं हो पाया। जलीकट्टू फेस्टिवल कहाँ से ये होता है ना, जलीकट्टू के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। जलीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल यहाँ आपको क्या दिख रहा है ना, पोंगल। तो आंसर क्या होगा, पोंगल। तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल ग्लिच हो रखा है। क्वेश्चन हमारा है, द देहिंग पटकाई फेस्टिवल, द देहिंग पटकाई फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? द देहिंग पटकाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश? देहिंग पटकाइंग, ये सब जो वर्ड है ना, थोड़ा सा ये कैसे लगता है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला वर्ड लग रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में इसको पहले ही हम बता रखे हैं। दहिंग पटकाइंग क्या होता है, जब क्या बोलते हैं, माघ बिहू सेलिब्रेट होता है ना, भोगाई बिहू जिसको बोलते हैं, वहां पे उस दौरान दहिंग पटकाइंग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो भोगाई बिहू जो है वो असम के लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर क्या होगा, असम। दहिंग पटकाई फेस्टिवल ये सीजीएल 2000 क्या बोलते हैं 2018, सीजीएल 2018 में टायर 2 में पूछा जा चुका है। दहिंग पटकाइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? तो आंसर क्या होगा, असम। आंसर क्या होगा, असम।
अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है? Which fair is known as the cattle fair of हरियाणा? हरियाणा का कैटल फेयर, हरियाणा का जो मतलब गाय भैंस बैल इन सब का त्योहार कौन सा है, फेयर कौन सा है ना? हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा में एक तो सूरजकुंड मेला होता है और एक होता है क्या, जग जजगढ़ कैटल फेयर, जजगढ़ फेस्टिवल होता है, जजगढ़ फेयर होता है। ये जजगढ़ के आसपास, जजगढ़ के आसपास के लोग इसको इस फेयर को मनाते हैं। तो कैटल फेयर कौन सा है? हरियाणा का मेन फेयर मतलब ट्रेडिशनल फेयर कौन सा है? सूरजकुंड। बट कैटल फेयर जहाँ आता है वहाँ क्या होगा? जजगढ़ फेयर, जजगढ़ कैटल फेयर। यहाँ पे कैटल की ट्रेड होती है, हरियाणा में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 है, द नंदा देवी राज जाट यात्रा ऑकर्स अप्रोक्सीमेटली एवरी डेज ईयर। पहले ही आपको बता रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, उत्तराखंड में नंदा देवी राजा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग कौन सा फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट करते हैं ना? नंदा देवी राज जाट यात्रा। ये कितने साल में? नंदा देवी राज जाट फेस्टिवल हर साल होता है, लेकिन जो नंदा देवी राज जाट यात्रा होता है ये हर कितने साल में आयोजित किया जाता है, मतलब कितने साल के गैप में ये आयोजित किया जाता है? इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप केवल और केवल वॉरियर जोन बाय एके में ही मिलेंगे। तो आंसर इसका क्या है? 12 ईयर्स। हर 12 साल में एक बार नंदा देवी राज जाट यात्रा आयोजित किया जाता है। नंदा देवी राज जाट फेस्टिवल तो हर साल सेलिब्रेट होता है, लेकिन जो यात्रा है, इसको याद रखिए, यात्रा, नंदा देवी राज जाट यात्रा, इसको अच्छे से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। नंदा देवी राज जाट यात्रा जो है हर साल कितने साल में सेलिब्रेट होता है ना? 12 साल में एक बार। ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी और स्टेट पीएससीज में कई बार पूछे जा चुके हैं और सीजीएल में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इस साल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है, आप नोट कर लीजिए, बाद में आप हमें टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकें अगर नहीं आए तो। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। व्हिच बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट बुद्धा's बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ टुगेदर? कौन सा बुद्धिस्ट त्योहार जो है गौतम बुद्ध का, जो बुद्धिज्म के प्रतिष्ठाता थे, फाउंडर थे, उनका मृत्यु और जन्म दोनों को एक साथ मनाया जाता है? तो आंसर क्या है? बुद्धा पूर्णिमा। ये एक मतलब पूरे इंडिया में सारे एक गवर्नमेंट छुट्टी के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध से आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इनका बर्थ और डेथ दोनों को कमेमोरेट्स, दोनों को मेमोराइज करता है, गौतम बुद्धा से बुद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। दी तोरगाया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट डैश? आप इसको लिख लीजिए, 2026 एसएससी सीजीएल में आना ही आना है 100%। आई एम गारंटिंग यू 100%, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आना ही आना है। द तोरगाया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट डैश? तोरगाया फेस्टिवल कौन से मोन्स्ट्री? पहले समझिए मोन्स्ट्री क्या होता है। जैसे हम लोगों का टेम्पल होता है, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग जहाँ पूजा करने जाते हैं वो क्या होता है ना? मोन्स्ट्री होता है। ठीक है, ये तोरगाया फेस्टिवल कौन से मोन्स्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर क्या है? तवांग। तोरगाया फेस्टिवल टी से, तोरगाया टी से तवांग। तवांग जो लेह में एक जगह का नाम है तवांग वैली, वहां पे तो तवांग मोन्स्ट्री है, वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। व्हिच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद बोट रेस इन केरला? बहुत ही आसान है, ओनम। ओनम फेस्टिवल में केरला में बोट रेस आयोजित किया जाता है, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज हेल्ड इन डैश? देखिए, अगर यहाँ पे दो चीज है, सूरजकुंड मेला अगर कौन से स्टेट में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? हरियाणा। अगर कौन से एरिया में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली। हरियाणा में आता है दिल्ली। सूरजकुंड मेला कहाँ पे आयोजित होता है ना? दिल्ली। एक हैंडीक्राफ्ट्स हेरिटेज कल्चर का फेयर है। अब हम आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नुआखाई फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन वेस्टर्न डैश? कौन से स्टेट के पश्चिम प्रांत के लोग नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? पहले ही बता रखा है, उड़ीसा का जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, नुआखाई फेस्टिवल है। तो यहाँ पे आंसर कहाँ क्या आएगा ना? उड़ीसा। ये जो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया, इसको आप लोग एक बार नजर मार लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। इसी वीडियो के साथ हमारा जो स्टैटिक जीके का चल रहा था फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, वो कंप्लीट हो गया है। पहले 2 लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसके सिवा ये जो क्वेश्चंस है, इनका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि फिर से आपको मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल 2026 का स्पेशल वाला जो हमारा बैच चल रहा है यूट्यूब में, पराक्रम बैच, कंप्लीटली फ्री है आप सबके लिए।
आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जहाँ पे रेगुलर करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहते हैं, रेगुलर पीवाईक्यूज सेंड किए जाते हैं, और जो भी जॉब अपडेट रहता है उसका सबसे पहला अपडेट आपको वॉरियर्स जोन बाय एके के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और उसके साथ जो भी इस वीडियो को देखने वाले लड़के जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और उड़ीसा पुलिस रिक्रूटमेंट 2026 के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, उनके लिए आने वाले 11 तारीख से यानी 11 जून 2026, 11 जून 2026 से वॉरियर्स जोन बाय एके एक स्पेशल बैच लेके आ रहा है। उस बैच में आपको उड़ीसा पुलिस के सारे जीके और जीएस के रिलेटेड टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।